नमस्कार दोस्तों। आजकल जो माहौल चल रहा है हम उसे राजनीतिक युग कह सकते हैं, पॉलिटिकल एरा। क्योंकि आज वो समय है जब आपकी हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। आज के समय में एक भी ऐसा काम नहीं है जब आम नागरिक, आम आदमी बोलूँगा तो इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे अच्छा बेटा अब पता चला तू तो आपिया है। खैर, आज के समय में एक भी ऐसा काम नहीं है जहां हमारी बात का पॉलिटिकल एंगल ना ढूंढा जाए। सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज़ उठा रहे थे तो बीजेपी के सपोर्टर बता दिया। सरकार से या पीएम से सवाल करते हैं तो कांग्रेसी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गद्दार तक का तमगा दे दिया जाता है। यहाँ तक कि मैंने शाम को नींद से जागो सीरीज शुरू की जिसमें मैं क्राइम स्टोरी बताता था। उस पे भी कुछ छोटे दिमाग के लोग कमेंट करके बताते थे अच्छा तुझे यूपी में ही क्राइम दिखता है, मतलब पक्का कांग्रेसी है। फिर अगली वीडियो इत्तेफाक से राजस्थान की किसी घटना पर बनाई तो उस पर भी सेम कमेंट आया अच्छा खुल गई तेरी पोल, तू भी निकला ना अंधभक्त, तुझे बीजेपी के राज्य में क्राइम नहीं दिखता। और ऐसा बाद में इत्तेफाक हुआ कि वो सीरीज बंद हो गई, लेकिन जल्दी ही उस सीरीज पर दोबारा से काम शुरू करूँगा। इस तरह के अंडे उबलते रहते हैं। एक और इंसिडेंट बताता हूँ। मैं ट्विटर पर कभी कभी शायरी वगैरह पोस्ट कर देता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, तो उस पे भी लोगों के कमेंट आने लगे कि तेरे जैसे गद्दारों की वजह से देश 800-900 साल मुगलों का गुलाम रहा। भाई मैंने क्या कर दिया? उनके कहने का मतलब था कि मैंने जो शायरी वहाँ पर लिखी थी, जो पोस्ट की थी, वो किसी मुस्लिम शायर की लाइन्स थी। मतलब अगले ने शायरी देखकर बता दिया कि मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो समझते हैं, जिनको पता है कि, और उन्होंने मुझे अच्छे से नोटिस किया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के खिलाफ वीडियो बना चुका हूं और सभी पार्टियों के नेताओं के कहीं ना कहीं तारीफ भी कर चुका हूं जो जहां पर सही होता है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी या दूसरी सभी पार्टियों पर वीडियो बनाई है। उनके अगेंस्ट भी जो सही होता है उस पर भी बात करता हूँ, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब आता हूँ अपने मोहल्ले में, मतलब अपने टॉपिक पर। एक समय ऐसा था जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता था, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी दूसरे धर्मों के लिए बिल से बाहर नहीं आती। सभी धर्मों में बुराइयाँ होती है, अंधविश्वास होते हैं और पुरानी जो परंपराएं होती हैं उन्हें समय के साथ में मॉडिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलता जा रहा है। आज हम साइंस के युग में रहते हैं, पहले धार्मिक युग था। इसमें हिंदू और सिख धर्म के लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते भी हैं, लेकिन मुस्लिम कभी भी अपने धर्म, अपने मजहब की कमियों पर बात नहीं करना चाहते। वो धर्म के मामले में या धर्म की बात पर एकदम से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे पता है आज काफ़ी लोग मुझे अंधभक्त का खिताब देने वाले हैं और कुछ लोग मुझे कांग्रेसी, आपिया या गद्दार भी बोलेंगे, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खैर, हमें क्या मतलब है इन सब बातों से? तो धर्म पर फिल्में शुरू से ही बनती आई है और हिंदू धर्म को हमेशा टारगेट भी किया जाता रहा है। फिर आया वो समय जब सुशांत की हत्या हुई और इंसाफ की आवाज़ उठी और साथ में निकला एक जिन्न, बॉलीवुड बॉयकॉट का। इस जिन्न से बॉलीवुड के अंदर तक जो है दहशत फैल गई। वो खुलकर भले ही कभी ना कुछ बोले, लेकिन डर अंदर तक बैठा हुआ है। इस आवाज़ को भी राजनीतिक आधार पर बांटने की हमेशा कोशिश होती रहती है। मतलब एसएसआर के लिए सिर्फ बीजेपी सपोर्टर ही आवाज़ उठाते हैं, ये कुछ नेताओं और एजेंडे वाले एक्टर्स का कहना है। जबकि मैं अपनी वीडियो में कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो पता चलता है कि हर धर्म के लोगों ने एसएसआर के लिए आवाज़ उठाई है। ये हकीकत है। कितने ही मुस्लिम ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, आज भी मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ, जस्टिस फॉर एसएसआर, लव यू सुशांत, मिस यू एसएसआर, इस तरह के कमेंट मुस्लिम लोगों द्वारा लिखे जाते हैं। लेकिन इसे भी जो है राजनीतिक रूप देकर धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश होती है, जबकि आम आदमी ऐसा कभी नहीं सोचता। ये सिर्फ नेताओं की चाल है अपना वोट बैंक साधने की, और इस चालाकी को आम जनता समझ नहीं पाती। वो इन नेताओं के जाल में किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से फंस जाती है। खैर, हमें क्या करना है इससे? बात सीधी मुद्दे की करता हूँ। फिल्म एजेंडे के साथ बनती आ रही है, पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, लेकिन एसएसआर की हत्या के बाद माहौल बदला। तो मैंने उस समय कई सारी वीडियोज़ में ये बात बोली थी। जो लोग प्राचीन काल से मेरे साथ में हैं उन्हें पता होगी। मैंने कहा था आने वाले समय में हिंदू धर्म के फेवर करने वाली फिल्में ज़्यादा बनेंगी और साउथ के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट किया जाएगा। और आज देख लो, वही टाइम आ चुका है।
कश्मीर फाइल बनाई और 300 प्लस का बिजनेस हुआ। अक्षय टॉयलेट कुमार तो इस चीज़ का खूब फायदा उठाता है। आदि पुरुष भी इसी का हिस्सा है। आने वाले समय में महाभारत पर, कर्ण पर, अश्वत्थामा पर और माता सीता पर भी कई सारी फिल्में आने वाली है। और अभी हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है हिंदुत्व। फिल्म में ज़्यादातर नए कलाकार हैं और फिल्म को बनाया है करण राजदान ने। करण राजदान एक राइटर और डायरेक्टर है और वो पहले एक्टिंग भी कर चुका है और वो पहले से ही जो है विवादित सब्जेक्ट पर फिल्में भी बनाता आ रहा है। हवस, गर्लफ्रेंड, सौतन, ऐसी कई सारी फिल्में इसने बनाई है जिन पर लगभग सभी पर विवाद हुए हैं। करण राजदान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर में मेन विलेन का रोल इसने प्ले किया था। करण राजदान को सोनी राजदान का भाई और आलिया खान कपूर का मामा बताया जाता है, लेकिन इन दोनों में कोई भी रिलेशन अभी तक सामने नहीं आया है। सोनी राजदान की सिर्फ एक सिस्टर है और उसका कोई भाई नहीं है और ये विदेश में पली बढ़ी है, जबकि करण राजदान विदेश में नहीं रहा, वो पैदा इंडिया में हुआ है और उसका पालन पोषण भी इंडिया में ही हुआ है। खैर, अब जो हिंदुत्व नाम से फिल्म आ रही है वो 7 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है और इस पर बैन लगाने की मांग हो रही है और उसका कारण है इस फिल्म का विषय। दरअसल फिल्म में हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ज़बरदस्त तरीके से भुनाया गया है और बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस फिल्म के अंदर भी मुस्लिम कैरेक्टर को एक मसीहा की तरह पेश किया गया है, जबकि वो फिल्म के शुरू में कट्टर मुस्लिम दिखाया है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो मुस्लिम कैरेक्टर हिंदू कैरेक्टर पर हावी होता जाता है और फिल्म खत्म होते होते एक समय ऐसा आता है जब हिंदू कैरेक्टर को एक पंगु और लिमिटेड सा बना दिया जाता है और मुस्लिम कैरेक्टर एक फरिश्ता बन के उभरता है। फिल्म के एंड में हिंदू मुस्लिम दोस्ती दिखाई है और फिल्म को ऐसी जगह पर ख़त्म किया है जहां से इसके अगले पार्ट को शुरू किया जाएगा। दरअसल ये फिल्म भी जो है 2-3 पार्ट्स में आएगी और अभी इसका ये पहला पार्ट है, यानी चैप्टर 1। फिल्म में हिंदुत्व का जो नाम रखा गया है उसका जो असली रीजन है वो दर्शकों का ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है। फिल्म में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का अफेयर दिखाकर भी आज के माहौल के हिसाब से मुद्दे को कैश करने की पूरी कोशिश हुई है। हालांकि फिल्म कुछ जगहों पर हिंदू सहनशक्ति के बारे में भी बात करती है और मुस्लिम कट्टरता पर भी कटाक्ष किया गया है, लेकिन फिल्म के एंड में जो दोनों की दोस्ती दिखाई है, दोनों धर्मों के लोगों की, उस पर सारा विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के बारे में दर्शकों का कहना है कि फिल्म में दोस्ती और त्याग सिर्फ एक ही धर्म के व्यक्ति द्वारा दिखाया गया है और उसी को महान दिखाने की कोशिश हुई है, जैसे बॉलीवुड में हमेशा से होता आया है। यही वजह है कि इसे बैन करने की मांग हो रही है और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस सब के बावजूद फिल्म में कुछ डायलॉग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर आज की डेट में वायरल हो रहे हैं। फिल्म में अनूप जलोटा का किरदार कहता है कि अगर हिंदुओं को इस देश से निकाल दिया जाए तो दूसरा हिंदू देश कौन सा है जो हिंदू वहां जाकर रह लेगा। इसी तरह एक और डायलॉग है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें कहा है कि जब एक मुसलमान कहता है कि वो एक मुसलमान होने पर गर्व करता है तो सब कुछ सही है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब एक हिंदू कहता है कि उसे हिंदू होने पर गर्व है तो सबके बदन में आग क्यों लग जाती है। इसी तरह कुछ हिंदुओं के लिए तो कुछ मुस्लिमों को विक्टिम कार्ड की तरह पेश करने की भारी भरकम कोशिश की गई और इस तरह के भारी भरकम डायलॉग बोले गए हैं और यही वजह है कि फिल्म में हिंदुत्व का यूज करके ज़बरदस्त इसका फ़ायदा लेने की कोशिश हुई है। फिल्म का नाम रखा गया है हिंदुत्व, जबकि हिंदुत्व के बारे में बहुत ज़्यादा इसके अंदर बातें नहीं हुई है या कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि दोनों धर्मों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। फिल्म का जैसा नाम है वैसा इसमें कुछ नहीं दिखाया गया और जो लोग इस उम्मीद से फिल्म देखने गए कि इसमें हिंदुत्व के बारे में कुछ अलग से दिखाया जाएगा तो उन्हें फिल्म देखकर निराशा हुई और बैन करने की या फिल्म के बॉयकॉट की मांग भी इसी वजह से उठी है। वैसे फिल्म का कुल बजट 10 करोड़ बताया जा रहा है और फिल्म ने रिलीज से पहले ही 18 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स को टोटल 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। इसके अलावा फिल्म 5 दिनों के अंदर जो है 5.5 करोड़ का कलेक्शन भी कर चुकी है और इस सब का कारण यही है कि ये फिल्म हिंदुत्व के नाम पर प्रमोट की गई थी, जबकि फिल्म आम बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक घटिया सी मसाला फिल्म है। ये ज़बरदस्ती का हिंदू मुस्लिम मुद्दा घुसाकर सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश हुई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने फिल्म देखी है तो हिंदुत्व के नाम पर फिल्म देखी होगी तो वो लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि फिल्म उनको कैसी लगी। अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।